हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 जो आपके पोएम सेक्शन का है और इसका नाम है चीवी। क्या नाम है पोएम का? तो चीवी। इसके सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्कस दिस क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप बिफोर योर आंसर देम। तो इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है? आपको स्मॉल ग्रुप में डिस्कशन करना है, चर्चा करना है, ठीक है, इसका आंसर देने से पहले। तो चलिए हम लोग इसका फटाफट आंसर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है? पहले पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन है when is a grown up likely to say this? Don't talk with योर माउथ फुल। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? तो इसका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 का आंसर लिखेंगे तो द ग्रोन अप लाइकली टू टेल, मतलब द ग्रोन अप लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक विल देयर माउथ इज फुल फॉर फूड। मतलब ये बच्चे को तब कहा जाएगा जब उसके मुंह में पूरी तरह खाना भरा हुआ होगा। अर्थात जब बच्चे को कहा जाएगा कि तुम्हारे मुंह में जब पूरी तरह से खाना भरा हो तब तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। फिर पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन है When are you likely to be told this? Say thank you। मतलब कब तुम कहना चाहोगे कि कहो थैंक यू। से थैंक यू कहना कब चाहोगे? तो इसका आंसर लिखेंगे तो द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी रिमाइंड टू से थैंक यू व्हेन दे रिसीव ए गिफ्ट और ए फेवर फ्रॉम समवन। मतलब बच्चे को ये सिखाना जाना चाहिए कि जब तुम्हें कोई उपहार या कोई फेवर दे, कोई सलाह दे, तब तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है, समझ चुके हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 है। 3 नंबर पॉइंट है When do you think an adult would say this? No one thinks you are funny। मतलब तुम्हारे अनुसार कब एक अडल्ट कहता है कि तुम कितने मजाकिया हो? नो वन थिंक्स, मतलब कोई नहीं सोचेगा कि तुम कितने मजाकिया हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, हम लोग इसका आंसर देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 का इसका आंसर होगा तो adults are likely to tell children no one thinks you are funny when the children are too shy to speak or perform before the elders। मतलब इसका समझने का अर्थ है कि जो अडल्ट हैं वे बच्चे को तब कहते हैं कि तुम कितने मजाकिया हो, ये कोई नहीं सोचेगा जब बच्चे जो हैं जब बच्चे किसी जगह परफॉर्म या कोई स्पीच, किसी स्टेज होता है ना, स्टेज में स्पीच देने के टाइम एल्डर्स कहते हैं कि तुम ये कोई नहीं सोचेगा कि तुम कितने मजाकिया हो, और डरो मत और साई यानी शर्म को त्याग दो, ठीक है, और वहां जाके बेधड़क तुम स्पीच दो। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसके 3 पॉइंट थे क्वेश्चन के, और तीनों के हम लोगों ने आंसर देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग एक बार आराम से पढ़िएगा। तो द लास्ट 2 लाइन इन द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज एन अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट ही इज अनरीजनेबल? वाई? तो जो लास्ट के 2 लाइन होते हैं ना इस पोएम के, इसमें जो अल्डर्स हैं वो बच्चे को किसी भी प्रकार का प्रोहिबिशन अर्थात किसी रोक या कोई प्रकार का नियम में रहने को नहीं कहते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें कोई दबाव में नहीं डालता है। और लास्ट 2 लाइन में क्या है, चलिए इसको हम लोग देखेंगे। तो आंसर लिखेंगे दो द अडल्ट इज नाउ आस्किंग द चिल्ड्रन टू थिंक इंडिपेंडेंटली। The poet find his entirely unreasonable because the young child has not been trained to use his mind. He is only been trained to follow the instruction given by the adult। तो जो अडल्ट हैं वो आस्क करते हैं चिल्ड्रन से कि तुम खुले दिमाग से सोचो, थिंक इंडिपेंडेंटली। तो द पोएट फाइंड ए अनरीजनेबल बिकॉज, मतलब जो लास्ट के 2 लाइन है इसे पोएम
अनरीजनेबल, मतलब इसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है उसको ऐसे ट्रेंड ही नहीं किया गया है, उसके दिमाग को ऐसे ट्रेंड ही नहीं किया गया है। उसे जो है बचपन से केवल यही सिखाया गया है कि तुम्हें कौन से इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, किसी काम को कैसे करना है, और जो काम हम लोग कहें केवल उसी काम को करना है, कोई तर्क वितर्क नहीं करना है। इसलिए जो है बच्चे का दिमाग है वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो सका है। और जब हम लोग उसको लास्ट के 2 लाइन में कहते हैं कि थिंक इंडिपेंडेंटली, तब बच्चा जो है पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग, इसको भी जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डू यू थिंक grown up say the kind of things mentioned in the poem, it's an important that say teach children good manners, how do you behave in public। मतलब ये जो है ना, ये हम कब सोचते हैं कि काइंड्स ऑफ थिंग मेंशन इन द पोएम, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे इस कविता में कहा गया है कि द इम्पोर्टेंट टू द टीच चिल्ड्रन, मतलब बच्चे को सिखाया जाना चाहिए गुड मैनर्स, बच्चे को गुड मैनर्स सिखाया जाना चाहिए, हाउ टू बिहेव इन द पब्लिक। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आंसर इसका होगा द अडल्ट कंस्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शन टू देयर चिल्ड्रन फॉर वेरियस रीजन, मतलब जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चे को इंस्ट्रक्शन जो अर्थात होता है निर्देश, वो बच्चे को हर एक काम में निर्देश देते हैं, और उनको जो निर्देश देते हैं ना बहुत ही वेरियस यानी विचित्र रीजन अर्थात होता है विचित्र कारण, मतलब उनके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके कारण बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं। दे ट्राई टू ट्रेन देम लाइक बिहेव इन ए डिसेंट, तो ये लोग कैसे उसको ट्रेन करते हैं बच्चे को, तो बिहेव लाइक ए डिसेंट अर्थात एक अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, वेल मैनर अर्थात अच्छे मैनर से लोगों से बात करना चाहिए, घुलना मिलना चाहिए, एंड sophisticated way, this however robs away their childlike innocence। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर भी पढ़ चुके हैं, इसको भी आप लोग जरूर लिखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स टू ग्रोन अप टू फॉलो, what would you say, make at least 5 such rules, arrange the line in the poem। तो अगर हमें बड़े यानी अडल्ट के लिए कोई 5 रूल्स बनाने होंगे तो हम कौन कौन से रूल्स बनाएंगे, और सभी रूल्स को जो है हम लोग को लाइन में अरेंज करना है। लाइन में अरेंज कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा आपको। पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से 5 रूल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसके आंसर लिखेंगे, डोंट डिसाइड एंड इम्पोज द रूल, मतलब डोंट डेडिकेट द इम्पोज ऑफ रूल। फिर दूसरे नंबर में क्या बनाएंगे हम लोग, योर वे एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आवर, मतलब तुम्हारी जो सोचने की शक्ति है वो दूसरे से अलग हो सकती है, एंड सो आर टाइम्स। ठीक है, और समय के अनुसार सभी की सोचने की शक्ति अलग होती है। डोंट टॉक ओवर द फोन विल ईटिंग, मतलब खाना खाते समय फ़ोन में बात नहीं करना है। प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद अस, और कुछ समय हमारे साथ भी बिताओ। ठीक है, ये सारे रूल्स जो है हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ये सारे रूल्स जो है हम लोग अल्डर्स यानी बड़ों के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो इनको जो है आप लोग लाइन में कैसे अरेंज कीजिएगा, पहले लिखिएगा आप लोग इसको, पॉइंट नंबर 1 लिख दिए, फिर इसको लिखें, फिर नीचे पॉइंट नंबर 2 देके इसको लिखिएगा, फिर आप लोग लिखिएगा पॉइंट नंबर 3 में फिर उसको लिखिएगा, फिर पॉइंट नंबर 4 में उसको, फिर इसी तरह करके 5 में आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है, आप लोग समझ चुके हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।